कि हमें ऑर्डर है जी हैंगरों में कोई चीज़ नहीं बेचने देना, सिर्फ गरीब खत्म होना चाहिए। जहाँ से पैसे लेते हैं उनको नहीं छेड़ रहे। पीरा को हम लोगों ने कहीं भी ये अथॉरिटी नहीं दी हुई कि मौके पे जाके किसी बंदे को जुर्माना कर सके। ये तो फिर ऐसा लग रहा है रियासत पिक एंड चूज कर रही है इस पॉलिसी पे। यहाँ पर काउंटर्स लगे हुए हैं, आप समी भाई मेरे साथ आए, मैं आपको दिखाऊं कि ये फेरी वाले, अब चूंकि पीरा डिपार्टमेंट की शिफ्ट खत्म हो गई है तो वो तो यहाँ से चले गए हैं, लेकिन अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि बहुत सी दुकानों के बाहर, बहुत से ब्रांड्स के बाहर बाकायदा काउंटर लगे हुए हैं, उनको कोई नहीं छेड़ेगा। सिर्फ ये होगा कि आप जो है ये फेरी वाले हैंगर पे हाथ में पकड़ के चीज़ें बेचने वाले आपको दुखते हैं, वो करीम ब्लॉक हो, वो लिबर्टी मार्केट हो, वो बागबानपुरा हो, आपको गरीब दुख रहा है, ऐसा लग रहा है। आपकी इस एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन पे आपको ये फील हो रहा है कि जी सिर्फ गरीब ख़त्म होना चाहिए, उसका रिस्क, उसकी जो हलाल रोज़ी है ना, उसको हम जो है वो कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। वरना हमने पूरे काउंटर्स बार लगाए हों, हमने पूरे फ्रीज़र बार रखे हों, हमने पूरा स्टॉल बार लगाया हो, लेकिन अगर हम आपको मंथली दे रहे हैं ना तो फिर हमारा गुजारा हो जाएगा। और अब ये जो इनजस्टिस मुझे नज़र आया है कि एक दुकान को आप छेड़ नहीं रहे और एक फेरी वाले को आप पकड़ कर लेके जा रहे हैं, तो मुझे यकीन होना शुरू हो गया कि जो लोग कहते हैं ना ये 5,000 हफ्ता मांगते हैं, वो बिल्कुल ठीक कहते हैं। समी भाई यहीं खड़े हो जाएं, ज़रा यहाँ से ज़रा कैमरा घुमाएं और वो जो फूड कॉर्नर है ना उसका काउंटर देखें, उसकी दुकान से बाहर पड़ा है, लेकिन आप उसको नहीं छेड़ेंगे क्योंकि वहाँ पर जो है ना वो समहाउ आप उसको अपनी लॉजिक्स के साथ जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे। आप इस गरीब आदमी के हाथ में पकड़े हुए हैंगरों को ज़रूर कंट्रोल करेंगे, लेकिन वो जो काउंटर बार पड़ा हुआ है ना उसको आप नहीं छेड़ेंगे। आप कहेंगे ओहो ये तो बहुत बड़ा काउंटर है, इस पर तो MCL आनी चाहिए थी, इस पर तो LDA आना चाहिए था, बड़े बड़े ट्रक आएंगे तो हम इनको कुछ करेंगे क्योंकि जुर्माने तो हम कर नहीं सकते। दुकान के शटर से बाहर वो पूरा फिंगर चिप्स का काउंटर बार पड़ा हुआ है, उसको आपने नहीं छेड़ा। एक गरीब से आप हैंगर उठाकर यहाँ से ले गए हैं क्योंकि वो आपको लगता है कि बहुत बड़ा जुर्म है और उसके खिलाफ जो है वो हमें कार्रवाई करने की ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या हाल है आपके? सर सीमल हाशमी बात कर रही हूँ, कैसे हैं आप? ठीक है। अच्छा सर, हम इस वक्त लिबर्टी मार्केट में आए हैं और शो तो हम लॉकडाउन के ऊपर करने आए थे, लेकिन मुझे यहाँ पर एक इनजस्टिस नज़र आया तो मैंने सोचा कि डायरेक्ट आपसे भी अप्रोच करके सवाल कर लिया जाए कि सर हैंगरों पे हाथ पे चीज़ें रख के बेचने वालों को तो बहुत ज़्यादा निशाना बनाया जा रहा है, बाकायदा टारगेट। आपके पीरा के 2 फोर्स एहलकार यहाँ पर थे, वो उनसे कपड़े छीन कर ले गए, लेकिन उसके बावजूद दुकानों के बाहर जो स्टॉल्स लगे हुए हैं, पूरे काउंटर बार रखे हुए हैं, बरामदों में लोगों को बिठाया हुआ है, कुर्सियाँ रखी हैं, उनको कोई कुछ नहीं कह रहा। तो यहाँ पे जो हमें बहुत ज़्यादा शिकायत आई है वो यही आई है कि जी 5-5 हज़ार रुपया इन्होंने मंथली हफ्ता जो भी इनका सिस्टम है वो लगाया हुआ है, जहाँ से पैसे लेते हैं उनको नहीं छेड़ रहे, ये गरीब आदमी से हैंगर उठा के भाग के निकल जाते हैं। ठीक है, अच्छा इससे बहुत सिंपल सी बात है, जो लोग बाहर लगा रहे हैं, काउंटर्स लगा रहे हैं, बिल्कुल गलत है। तो पीछे वाली दुपट्टा गली वाली साइड है, वहाँ पे हम लोग मेजर ऑपरेशन करते हैं, हम लोग क्लियर करते हैं, सामान जब्त करके हम वापस नहीं करते वहाँ पे। लेकिन ओवरऑल पीरा को हम लोगों ने कहीं भी ये अथॉरिटी नहीं दी हुई कि मौके पे जाके किसी बंदे को जुर्माना कर सके। वो ज्यादा ये कर सकते हैं कि अगर कोई दुकान से बाहर आया हुआ है उनको अंदर कर दे, और अगर वो नहीं मान रहे, अगर वो रिपीट ऑफेंडर है तो वो बता दें कि हमें MCL को हम लोग जाके वो दुकान सील कर देंगे और मल्टीपल वायलेशंस ऑफ एंटी इंक्रोचमेंट। बिल्कुल सर। जो हैंगर्स वाले हैं उनके लिए रिसेंटली हमारा इशू आया हुआ है कि चोरी का केसेस आ रहे हैं, हरासमेंट के केसेस आ रहे हैं, स्पेशली खवातीन के, कि रात को जब ये लोग आ रहे होते हैं तो ये लोग बाकायदा लोगों को पुश करते हैं, पुल करते हैं, लोग आगे हरास करते होते हैं तामीज़ के साथ कि यहाँ पे आप लोग हमसे ये कपड़े ले लें, और जैसे ही हमारी टीम्स आती है वहाँ से लोग कपड़े लेके गायब हो जाते हैं क्योंकि ऑब्वियसली से मार्जिन काफी ज्यादा होते हैं। तो सर देखिए, हाँ आप जो बता रहे हैं वो बिल्कुल रीजनेबल है, लेकिन मेरा सवाल फिर वहीं पर है कि दुकान वाले को मार्जिन क्यों दिया जा रहा है और इसे गरीब आदमी को मार्जिन क्यों नहीं दिया जा रहा, जो 1000-1500 कमाने निकला हुआ है अपने घर से। एक काउंटर को आप बड़े चलें तहजीब के साथ आप ये भी कह रहे हैं जी अंदर कर लें, तो ये तो कोई तरीका फिर नहीं हुआ ना। आपके EO साहब हों या पैरा डिपार्टमेंट वाले हों, जब कानून सबके लिए बराबर है तो वो किसी ब्रांड की दुकान हो या एक सड़क पर खड़ा हुआ हैंगर पे कोई चीज़ बेचने वाला हो, दोनों के लिए बराबर होना चाहिए। बिल्कुल, हम किसी बंदे को टारगेट नहीं करना चाह रहे यहाँ पे, लेकिन सर उनकी बातों से लगा और उन्होंने हमें ये कहा कि जी SDO साहब और AC साहब के हमारे ऑर्डर्स हैं, उन्होंने आपका नाम भी लिया कि हैंगर वालों को जो है ना आपने यहाँ पे नज़र नहीं आने देना, बाकी हमारी जुरिडिक्शन में नहीं आता, हम ना जुर्माने कर सकते हैं। ठीक है, आपने सही किया कि जुर्माने करने का इख्तियार नहीं है, वो EO के पास है, वो हम बड़ी दफ़ा उसको कवर भी कर चुके हैं। कोई फॉर एग्जाम्पल कोई दुकान है, कोई मार्केट है, वहाँ पे कोई दुकानदार उसने दुकान खरीदी हुई है, वो वहाँ पे रेंट भी पे कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी पे कर रहा है, सारी चीजें पे कर रहा है वहाँ पे, और वो हमारे कानूनी एम्बिट के अंदर आया हुआ है। अगर हम लोग इस तरीके से अलाउ कर दें कि जो भी वहाँ पे जो भी चीज बेचना चाहे वो अलाउ कर दे, फिर जो बंदा दुकान के अंदर बैठा है फिर हमें उसको तैयार होना चाहिए। नहीं सर, वो देखें, उससे डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का क्या लेने देना है सर?
एक दुकान वाला कारोबार अगर कर रहा है और एक हाथ में पकड़कर कोई चीज़ बेच रहा है, सर ये तो अमेरिका और यूके में भी नहीं होता। फेरी वाले वहाँ भी नज़र आते हैं, वहाँ भी डेज मुकर्रर होते हैं, एक सिस्टम बाकायदा होता है। आई अग्री विद यू कि वो सिस्टम हमारे पास यहाँ नहीं है,